Yes. Today we will discuss about consumer rights. What is consumer rights? Why it is necessary? Because nowadays we are seeing that and feeling also there are various type of exploitations which are by the sellers, producers, stockists to the general people. It means general people are exploiting by different way with different peoples. So in these conditions, people are really facing a very crucial stage or position, that is exploitations with hoarding, black marketing, adulterations of foods and edible oil. These type of things people generally exploiting by someone, persons, wholesalers, retailers, producers, etc. So it is necessary to protect to all general people. यानी यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ताओं का जो अधिकार है ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि उपभोक्ताओं का भिन्न भिन्न रूपों में जमाखोरी के द्वारा, मिलावट के द्वारा या विभिन्न माध्यमों से जो अधिक से अधिक कीमत लेकर के और वजन कम दे करके, मिलावट के सामान दे करके जो उसका शोषण किया जाता है उपभोक्ताओं का, इंफीरियर गुड्स को दे करके सुपीरियर गुड्स की क्वालिटी के गुड्स का प्राइस लेकर के जो उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, इससे निजात दिलाने के लिए उपभोक्ताओं का अधिकार आवश्यक हो गया। उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि इसके विरुद्ध आवाज उठाई जा सके, कोर्ट को जाया जा सके। तो इसलिए 1960 के दशक में इस प्रकार से जब व्यापक स्थिति ऐसी बनती जा रही थी और इसके रोकथाम के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था, तो 1960 के दशक में बड़ा जबरदस्त आंदोलन का अभ्युदय हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1970 तक के दशक में कमोवेश देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये इसकी आवाज उठने लगी। 1970 से 80 के दशक में व्यापक पैमाने पर सार्वजनिक स्थानों पर, चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया गया और आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुटता दिखाई गई, जिसका परिणाम ये निकला कि 1986 में एक सशक्त कानून बना और वह सशक्त कानून कोपरा के नाम से जाना गया। यानी कंज्यूमर, CO से कंज्यूमर, P से प्रोटेक्शन, PR से प्रोटेक्शन और A से एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। A type of rule, a kind of rule which is already made by the government for the protection of consumers. And now there is question that who is consumer? Consumer, all those peoples
all peoples are consumers, because directly or indirectly, from very bottom to peak, it means from very childhood to old age, all citizen, all people, male, female, all are consumers who are utilizing goods and services directly or indirectly. They all are consumers. यानी जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा हो, जवान हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके सब कंज्यूमर है, क्योंकि वो विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर रहा है, विभिन्न वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। यानी ऑल दोज पीपुल्स, वे सभी लोग कंज्यूमर है, यानी सभी लोग, ऑलमोस्ट ऑल आर कंज्यूमर्स, बिकॉज दे यूटिलाइज गुड्स एंड सर्विसेज। सभी प्रकार की वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिनकी आवश्यकता होती है। ये सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं, जो विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग से तात्पर्य जनरली लोग क्या करते हैं, तो भोजन करने, खाना खाने से लगाते हैं। भाई साहब, ऐसा नहीं है, वो हर कुछ का उपभोग होता है। जैसे मकान बनाते हैं, भी उपभोग हो गया, मकान का उपभोग करना, कुर्सी का उपयोग करते हैं, उपभोग है, टेबल का उपयोग करते हैं, उपभोग है, टेबल, ये बोर्ड का उपयोग करते हैं, उपभोग है, पुस्तक आदि पढ़ते हैं, उपभोग है, कपड़े पहनते हैं, उपभोग है, भोजन करते हैं, उपभोग है, पंखे, टेबल, कुर्सी, बेंच, अलमीरे, दुनिया में जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ये सारी की सारी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। तो इसे ही हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। तो ऑल पीपुल्स who are utilizing these type of directly or indirectly goods and services, they all are called consumer। ये सब के सब लोग कंज्यूमर कहलाते हैं। तो कंज्यूमर का विभिन्न रूपों में कैसे शोषण होता है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि जमाखोरी के द्वारा, फिर घटिया किस्म का सामान दे करके, मिलावट का सामान दे करके, वजन कम दे करके, कीमत ज्यादा लेकर के, इन तमाम माध्यमों से, मजदूरी कम दे करके, काम ज्यादा करा करके, तो इन विभिन्न माध्यमों से हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी न किसी रूप में शोषण होने लगा, जबरदस्त तरीके से शोषण हुआ। तो इसी पर रोकथाम लगाने के लिए एक जबरदस्त आवाज उठाई गई, जिसको हम लोग आंदोलन चलाए गए, जिसको हम लोग कंज्यूमर मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये कंज्यूमर मूवमेंट जो है इसलिए चलाया गया ताकि जन सामान्य में इस प्रकार का भाव पैदा किया जाए, जन सामान्य को जागरूक बनाया जाए, हाउ टू अवेयर टू एवरीवन फॉर सेविंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम these type of people who are exploiting, यानी ऐसे लोगों के द्वारा जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता, ऐसे लोगों से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके लिए पहले आवाज उठाई गई, जन जन तक आवाज आई, देश में व्यापक रूप से इस प्रकार की परिस्थितियां बनी, जिसके कारण कोपरा को लाया गया अस्तित्व में, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 ईस्वी में। और देश और दुनिया, ये केवल भारतवर्ष की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। तो इसीलिए उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए, उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए संपूर्ण विश्व के स्तर पर 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि सब लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जाए, जागरूक बनाया जाए। और अपने देश में प्रत्येक वर्ष
24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ है। यानी कि हाउ टू अवेयर टू ऑल पीपुल ऑफ दिस कंट्री, इट इज ओनली द एटीट्यूड फॉर द जनरल पीपुल। ये कैसे जागरूक किया जाए, इसीलिए ढेर प्रकार के स्लोगन भी दिए गए, जागो ग्राहक जागो। तो ये क्या है कि ग्राहक को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक बनाया जा रहा है उसके प्रति कि किस प्रकार से शोषण किया जाता है उपभोक्ताओं का, इसके बारे में जानकारी मिल रही है जन सामान्य को, ताकि इसके माध्यम से लोग सचेत हो जाए और इस प्रकार से जो शोषण हो रहा है उससे अपने आप को बचा सके और जागरूक बनाया जा सके। अगले दिन हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जमाखोरी क्या है, कालाबाजारी क्या है, मिलावट क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।